हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखोदा में एक वेल्डिंग मिस्त्री पर दिन दहाड़े हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक 3 नकाबपोश युवकों ने वेल्डिंग मिस्त्री पर ईंट व डंडे बरसाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे खरखोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवक को रोहतक के PGI में रेफर कर दिया गया है। घायल युवक आरोपियों का पहचान नहीं सका क्योंकि उन्होंने नकाब पहना हुआ था। खरखोदा में इस तरह की वारदात लंबे अरसे के बाद हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे मैं होटल से इसकी मस्जिद की तरफ को जो मुड़ रहा था, मटुंडी रोड चौक पे था, वहाँ बड़ का पेड़ सा है, उसकी गली में नेड़ा सा पड़ता है, इधर से बाजार की तरफ आ जाता है रास्ता, बड़ी सी नेड़ी सी गली है। तो वहाँ पर आकर 3 आदमी थे, मुँह पेट रखे, एक चेक की बुट शर्ट पहना हुआ था उसमें, और आकर लट ले रहे, दमादम बजा के रहे। इतना एक का खुला था, तो उसमें जो है ईंट ठाली उसने, जो वो था जो बिना मुँह वाला था, वो ईंट ठा के बजा गेर का नीचे दमादम लट बजा के सारा ना बजा के, फिर ईंट मारी मेरे सिर में, ईंट मारी, इसमें मेरा सिर फोड़ दिया। कोई नहीं छुटाने वाला था जी। ये 1:05-7 के करीब की बात है। मैं तो यहाँ काम करता हूँ, उनके पास में रही है भाई के। हम जी वैसे तो मैं फ़िलहाल तो लोनी से हूँ, वैसे गांव मेरा जोड़ी है बागपत। अब फिलहाल तो यही खुरकुद्दे रह रहा हूँ मैं, इनके पास ही यहीं पर रहता हूँ, रात को भी दिन में। तो मेरा वेल्डिंग का काम है, मशीन में बनाने का काम, मशीन बनाने गारव की भट्टे वाली मशीन है। रास्ते पर चल रहे पशु कभी भी दुपहिया वाहन चालक व अन्य वाहन चालकों के लिए आफत खड़ी कर सकते हैं और हादसों का कारण बन सकते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति मार्ग पर दुपहिया वाहन या अन्य वाहन से चल रहा है और उसी मार्ग पर पशु भी आ जा रहा है, तो उसके पास से गुजरते समय हॉर्न का ध्यान रखें और बिल्कुल उसके पास से ना गुजरें। मोटरसाइकिल से पटाखे बिल्कुल भी ना छोड़ें, उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि कई बार पशु परेशान होकर इधर उधर भागने लगता है, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं। ऐसा ही एक हादसा गांव में हुआ है, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस तरह से हम सबको सावधानी बरतनी चाहिए। सरपंच के नेतृत्व में टोल मैनेजर से मिले थाना कला गांव के ग्रामीण, टोल माफी की मांग रखी, मिला आश्वासन। थाना कला गांव के ग्रामीण प्रधान बलराम के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 334 भी टोल प्लाजा मैनेजर से मिले और मांग की है कि टोल से उनके गांव की सीमा 2 किलोमीटर के दायरे में है। उनके गांव के ग्रामीणों को मुख्य रास्ता भी यही है, इसलिए उनके गांव के ग्रामीणों के वाहनों का टोल फ्री किया जाए। टोल मैनेजर आशु चौधरी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्दी थाना कला गांव के ग्रामीणों की समस्या को दूर किया जाएगा। वह अपना आधार कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। प्रधान बलराम दैया ने कहा कि जब से टोल प्लाजा यहां पर लगाया गया है, उनके गाँव के रास्ते पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि बहुत से वाहन चालक टोल बचाने के चक्कर में थाना कला गाँव से अपने वाहनों को यहां से गुजारते हैं, जिससे गांव में सड़क हादसा होने का भी भय बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि गांव के सड़क मार्ग को चौड़ा करा के यहां पर डिवाइडर लगवाए जाएं, या फिर बगैर रूट के जो वाहन उनके गांव से गुजर रहे हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि वाहनों के अधिक दबाव से उनके गाँव में सड़क हादसों का अंदेशा बना रहता है। जबकि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए खरखोदा से थाना कला कवाली मोड़ तक रास्ते को चौड़ा किया जाए व डिवाइडर लगाए जाएं, तो आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। खरखोदा से नरेला जाने के लिए थाना कला से शॉर्टकट रास्ता लगता है। हम ये बताना चाहेंगे कि आज अपने जो है टोल मैनेजर साहब हैं आशु चौधरी, मेरे नेतृत्व में गांव के जो मुख्य आदमी हैं, ये हम सब मिलजुल करके एक समस्या को हल करने के लिए टोल मैनेजर से मिले थे कि मेरे गांव टोल में से 2 किलोमीटर दूर है और जो है ये हमारा आने जाने का मेन रास्ता है। ये हमारा गांव जो है टोल फ्री होना चाहिए, और टोल फ्री होने के बाद में जितने भी हमारी ये
टोल पे का जो आउट रूट के भारी वाहन गांव थाना कला या गांव थाना खुर्द के जाते हैं, ये जो है एक गलत है, जो कि मेन रास्ते से इन्होंने चलना चाहिए। और जो है भारी नुकसान होने का, एक्सीडेंट होने का भय लगा रहता है। और हमें जो है प्रशासन से भी ये उम्मीद है कि खरगोदे से लेकर के नरेले तक ये सीधा रूट है, आम रास्ता है। ये रोड जो है भीड़ा पड़ जाता है, या तो इस रोड को चौड़ा किया जाए और नहीं तो ये जो भारी वाहन हैं इनको तुरंत रोका जाए, जो कि कोई हादसा ना हो। और दोनों गांव को थाना कला और थाना खुर्द को जो है बड़ी परेशानी है, जो कई हादसे होते बचे हैं। और तो इसको जो है प्रशासन ने थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमारी गाँव वालों की तरफ से ये जो है एक मांग है। और फिर हम जो है आशु चौधरी जी ने कहा है हमारे से, अगर भाई ठीक है, जो भी आदमी आवे यहाँ अपना आधार कार्ड लेकर आवे, और जो है हमारे को आश्वासन दिलवाया है। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, मैं ऊपर जो है अपने ऊपर बात करूंगा, और जो है आपकी बात पे हम पूरी कोशिश करेंगे। और पर कोई भी जो आए अपना आधार कार्ड लेकर के आए। गांव थाना कला की तरफ से टोल मैनेजर को गांव की तरफ से धन्यवाद। और टोल मैनेजर से हम एक और भी रिक्वेस्ट करते हैं, अब जो कि भारी ट्रोले हैं, जो भारी गाड़ी जाती हैं, टोल बचाने के चक्कर में मेरे गांव को परेशान करते हैं, टोल मैनेजर भी इस पे विशेष ध्यान दे, जो कि प्रशासन से इन पर रोक लगवावे, जो कि मेरे गांव को असुविधा ना हो। नीलामी सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपमंडल कार्यालय खरखोदा के नए परिसर में स्थित निम्नलिखित दुकानों की नीलामी उनके सामने दिए गए समय के लिए दिनांक 19/9/2022 को दोपहर 11:30 बजे नायब तहसीलदार खरखोदा की अध्यक्षता में तहसील कार्यालय खरखोदा में की जाएगी, जिसकी शर्तें मौके पर सुना दी जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति इन शर्तों को देखना चाहे तो वह कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर देख सकता है। चाय की कैंटीन 1/11/2022 से 31/3/2023। फोटो स्टेट की दुकान 1/11/2022 से 31/3/2023। पार्किंग 1/11/2022 से 31/3/2023। उपमंडल अधिकारी खरखोदा। मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक को पीटकर किया घायल। मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक को पीटकर घायल कर दिया। जटोला निवासी सुदेश ने बताया कि वह दिल्ली होम गार्ड में नौकरी करता है। रात्रि के समय वह अपनी मोटरसाइकिल पर अपने गांव जटोला आ रहा था। जब वह अपने गांव के समीप पहुंचा तो सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल ने उसकी मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी, जिसके कारण उसके हाथ पैर पर चोट लग गई। उसने उठकर मोटरसाइकिल को सवार को कहा कि वह ध्यान से मोटरसाइकिल चलाए। इसी बात को लेकर उस युवक ने उसके साथ मारपीट शुरू करके उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उसके परिजन उसे इलाज के लिए पूंछ अस्पताल दिल्ली ले गए। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध परिस्थितियों में मां बेटी लापता। खरखोदा से मां बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। खरखोदा निवासी युवक ने बताया कि उसके लड़के विवेक की शादी 8 वर्ष पहले फाजलपुर निवासी लड़की के साथ हुई थी। 13 सितंबर को उनकी पुत्रवधू अपने 7 वर्षीय लड़की को लेकर घर से गई थी। इस दौरान उन्होंने अपनी रिश्तेदारी व अन्य स्थानों पर पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी पुत्रवधू उनकी पोती का कहीं भी सुराग नहीं लग पा रहा है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कुश्ती खिलाड़ी नाबालिग की पढ़ाई रोकी, पिता पर लगाया धारदार हथियार के हमले का आरोप। नाबालिग बेटी ने पिता पर लगाए जान से मारने का आरोप। क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग बेटी ने अपने पिता पर तेज हथियार से घायल करने व जान से मारने का आरोप लगाया है। नाबालिग बेटी का कहना है कि वह कुश्ती खिलाड़ी है और 8वीं कक्षा की छात्रा है। उसके पिता ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी है और उसे घर पर रखा जा रहा है। जब वह कभी कभी अपनी सहेलियों से फोन पर बात करती हैं तो उसका पिता इसके लिए भी मना करता है। इसी बात को लेकर उसके पिता ने उसकी पिटाई करके तेजधार हथियार से उसे घायल कर दिया। उसके पिता उसे जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। और फिर उसके बाद में जो है खेतों का रास्ता है, जैसे कचेरले वाला रास्ता है, लोगों को आने जाने में, भुट्टे लाने में बड़ी परेशानी होती थी। वो ईंटों का खड़ंजे का पक्का लगवा दिया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।